का अभी हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यूपी पीएससी का इंटरव्यू अभी देके सर बाहर ही निकले हैं आप। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की है। सर कौन सा आपका अटेम्प्ट है और कौन सा आपका मीडियम है? मेरा ये यूपी सिविल सर्विसेज का 3rd अटेम्प्ट है और मेरा इंग्लिश मीडियम है। सर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं किसके पहले भी आप? मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था बट मैं ओवरऑल कट ऑफ को 4 मार्क्स से मिस कर गया था। 4 मार्क्स से आप मिस कर। तो सबसे पहला सवाल इसी पे आपका है, मेरा है कि पिछली बार सिलेक्शन ना हो पाने के बाद मोरल बहुत डाउन भी होगा सर, सबके साथ होता है कि 1-2 दिन बहुत तनाव में लोग रहते हैं। तो अपने आप को किस तरीके से आप उस सिचुएशन में तैयार करते हैं जब उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं? तो मोरल इतना कोई डाउन नहीं हुआ था क्योंकि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त और फैमिली का सपोर्ट था, तो मोरल डाउन नहीं हो पाया था। और हमें पता था कि बहुत जल्दी दोबारा एग्ज़ाम आ जाएगा और उसकी तैयारी में लग जाइए, तो वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी। इतना कोई असर नहीं हुआ था और विद गॉड्स ग्रेस आज दोबारा मौका मिल रहा है। अच्छा सर, सबसे पहली बात यह है कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है इस जर्नी में? एनसीईआरटी का स्टेट पीसीएस की जर्नी में बहुत रोल है। मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे ही आप कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, तो एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सर एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ें और आपने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ा है और कैसे पढ़ा है? सर आपने नोट्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे आप? मैं नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड नहीं बनाता था और मेरे नोट्स अलग वे में बनते थे विद करंट अफेयर्स और इन सब चीज़ों को मिंगल करते हुए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए तो बार बार ही करनी पड़ती है और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप एक बार पढ़ें तो इनफ होती है। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट के लिए एक बार पढ़ें तो इनफ है। सर अभी प्रीलिम्स 17 मार्च से होने वाला है, लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई को कब हमको स्किप करके प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए और प्रीलिम्स के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, जितने हो सके उतने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करो। मैं यूपीएससी के लिए कर रहा था प्रिपरेशन साथ साथ यूपी के साथ, तो मैंने लगभग 10,000 क्वेश्चन किए थे। तो 10,000 सवाल सर आपने किए थे? हाँ, इतने थे, 10 से ज़्यादा। प्रीलिम्स के लिए 10,000 से ज़्यादा सवाल सर ने किए थे। सर वो सवाल आपको कहाँ से मिलते थे? घटना चक्र से मिलते थे? घटना चक्र में मतलब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह और प्रीवियस ईयर और डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो सब मिंगल्ड होते थे। यूपी के लिए मैंने अलग से ज़्यादा नहीं किया था। यूपी का एग्ज़ाम काफ़ी हद तक इस बेसिस पे होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो उसके लिए मैंने अलग से ज़्यादा कुछ नहीं किया था। लेकिन आपने 10,000 सवाल से ऊपर ज़्यादा सॉल्व किए थे। 14 तक किया हूँ। 14,000 तक सर? 14,000 सवाल सर सॉल्व करके। सर यूपीएससी का भी आपने इंटरव्यू? अभी है मेरा। अभी आपका इंटरव्यू यूपीएससी का भी लगा है? देखिए दोनों साथ साथ स्ट्रैटेजी हम पूछ ले रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू तो जाएंगे तो इंटरव्यू तो शानदार वहाँ पर होगा ही। सर यूपीएससी यूपी पीएससी से कितना अलग है? काफ़ी हद तक अलग है। यूपीएससी में हमारे पास ऑप्शनल है, यूपी में हमारे पास मेंस में ऑप्शनल एलिमिनेट हो गया है। यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ रहा है और एक पैटर्न भी डिफरेंट है कि आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लिखना होता है। स्टेट ओरिएंटेड स्कीम्स ये सब ज़्यादा होती हैं बट पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है। पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है। सर अभी पेपर 5 और 6 इस बार जो है दूसरा ऐड हुआ था, नया ऐड हुआ था, तो आप तो यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो आपके लिए हुई होगी? वो अगले ही दिन था, यूपीएससी का मेंस ख़त्म हुआ, अगले ही दिन यूपी का मेंस स्टार्ट हो गया था 1 दिन के गैप के बाद। तो दिक्कत ये नहीं थी, मतलब एज सच थोड़ा बहुत यूपी के लिए पढ़ा था और जितनी हमारी नॉलेज थी यूपी के और रिलेटेड उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किया। अब मुझे नहीं पता फाइनल रिजल्ट क्या होगा बट पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ऐसा लगा हो कि इसके बारे में क्या लिखें, आउट ऑफ ब्लैंक हैं, कुछ पता नहीं है, बट पता था। सर आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी? मैं बिगनिंग में कोचिंग स्टार्ट की थी बट मैं 1-2 सब्जेक्ट्स के बाद छोड़ दी थी क्योंकि कोचिंग का मेरे हिसाब से इतना यूज़ नहीं है। कोचिंग का इतना यूज नहीं है। सर एक मैसेज जो है टेस्ट सीरीज़ का यूज़ ज़रूर। अच्छा, कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ का यूज है। टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। 14,000 से ज़्यादा सवाल सर ने सॉल्व किए थे, अभी सर ने खुद बताया। लगभग कितना घंटे सर मेहनत करनी चाहिए? इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। प्रीलिम्स के टाइम पे आप ज़्यादा कीजिए, मेंस के टाइम पे मैं थोड़ा हद तक रिलैक्स होता था क्योंकि डेली में 10 क्वेश्चन लिख लिए तो बहुत हैं। उसके अलावा पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। 5-6 घंटे अगर कोई कंसिस्टेंसी डिमांडेड है, एक भी दिन आप छुट्टी मत लीजिए, 5-6 घंटे डेली पढ़िए, 4 घंटे भी पढ़िए डेली, बट पूरा साल पढ़िए, हो जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।